हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PGT इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक। तो 2024 की वैकेंसीज जो है आई हुई हैं। आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो इस बार जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए ही जो है वैकेंसीज आई हैं PGT इकोनॉमिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकॉनमी की? तो 3 प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। नेक्स्ट है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो इन तीनों को ही हम डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम इनके MCQs भी जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पक्का हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया है। तो अब हम पहले जो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है हमें। तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट पॉसिबल क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, कि कौन सी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें। और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि उसकी कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि हमें कौन से गुड को प्रोड्यूस करना है, कि भाई हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स को। तो इनके बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ है कि भाई किसको ज़्यादा हमें जो किसका प्रोडक्शन करना है। क्यों? अब हम दोनों का ही मैक्सिमम भाई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, मीन्स की कम है, दुर्लभ है। अब हाउ मच क्वांटिटी, हमें किसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है। भाई हम कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करें, हम कंज्यूमर गुड भी प्रोड्यूस करें, लेकिन उनकी कितनी क्वांटिटी। भाई जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसी की, भाई जिसकी नीड लोगों को ज़्यादा है उसकी हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे, और जिसकी नहीं है उसकी क्वांटिटी हम कम बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में किससे रिलेटेड है, टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक को अपनाया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, भाई श्रम गहन तकनीक को, या फिर कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी गहन तकनीक को। तो एक पुअर फार्मर जो होगा, एक गरीब फार्मर किसान जो होगा, वो क्या अडॉप्ट करेगा, लेबर इंटेंसिव, की भाई जहाँ पे वो उस तकनीक को अपनाएगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल हो, क्योंकि वो उसके लिए वो चीप है, वो सस्ता है, ठीक है, कि भाई वो मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक उसी जगह अगर हम देखें, एक रिच फार्मर है, एक अमीर किसान है, तो वो कैसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, कैपिटल इंटेंसिव का, पूंजी गहन का, ठीक है, कि भाई वो मशीन वगैरह परचेज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो वो मशीनों का इस्तेमाल करके जो है अपनी फार्मिंग करेगा। फिर लास्ट आता है हमारा फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो इसके अंदर ये होता है कि किसके लिए, भाई कितना हमें जो है गुड्स और सर्विसेज जो है हमें प्रोड्यूस करनी है। इसके अंदर ये डिसाइड होता है कि हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। तो भाई किसको कितना, जो भाई जो भी गुड और सर्विसेज अब बन के तैयार हो गए हैं, किसको कितना मिलना चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कितना जो उत्पादन हुआ है, जितना प्रोडक्शन हुआ है, वो किसके लिए होना चाहिए, पुअर के लिए, और कितना अमीरों के लिए होना चाहिए, कितना गरीब के लिए होना चाहिए, कितना अमीर के। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना, नेसेसिटी गुड को प्रोड्यूस करना है भाई पुअर सेक्शन के लिए, और या ये डिसाइड, एक फर्म है वो डिसाइड कर रही है कि भाई वो प्रोड्यूस करेगी लग्जरी गुड किसके लिए, रिच सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए। तो हर इकॉनमी, भाई जितनी भी इकॉनमी है वो उसके इसके जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, ठीक है, वो अपने सभी लोगों की जो वांट है उन्हें फुलफिल नहीं कर सकती। तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो क्रिएट होती है कि भाई किसका, भाई उनके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, तो उसमें से उनको बेस्ट वाला जो है, भाई जिसके ज़्यादा ज़रूरत है उसको वो ऑप्ट करेंगे, और उसका फिर वो प्रोडक्शन करेंगे। तो इकॉनमी जो प्रोड्यूस करती है गुड उन लोगों के लिए, भाई जो उनको, भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उनका जो इनकम लेवल है, कि वो उनको कितना जो है पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, ये किससे कंसर्न करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट सेक्टर में। क्योंकि भाई जो इनकम लेवल होगा, भाई जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के, भाई आप जब आपका सामान जो है मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, उसके बाद अब क्या करोगे, जो आपके यहाँ लेबर है, ठीक है, आपने कैपिटल, मतलब आप कैपिटल पे क्या दोगे, जो आपने लिया है उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, लैंड पे आप रेंट दोगे, लेबर को आप वेजेस दोगे, एंटरप्राइज के पास क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे डिफरेंट फैक्टर हैं, क्योंकि वही जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जब उनकी इनकम होगी तभी तो आपका जो है भाई एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, प्रोडक्शन बन के, भाई जो गुड्स हैं वो बन के तैयार हो गए मार्केट में बनने के लिए, तो वो खरीदे कब जाएंगे, जब लोगों के हाथ में क्या होगा, पैसा होगा। पैसा कहाँ से होगा, जो उनकी इनकम है। अब आते हैं पहले हम अपने पहले MCQ पे। तो कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज इकॉनमिक प्रॉब्लम। इकॉनमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, तो इकॉनमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूज, या ऑल ऑफ दी
अबव। संसाधनों की कमी, असीमित चाहते, वैकल्पिक उपयोग, ऊपर के सभी। तो सभी की वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारी क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमारे पास उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो उसमें से जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसे हम ऑप्ट करते हैं, बाकी को हमें छोड़ना पड़ता है। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी थ्योरी एसोसिएटेड डिफिकल्टी रिसोर्स एलोकेशन। तो कौन सी इकोनॉमिक मैट्रिक्स भाई, कौन सी शाखा जो है अर्थशास्त्र की वो किससे है, संसाधनों के आवंटन की कठिनाइयों से जुड़ी है। तो कौन सी है, माइक्रो, मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा बी, सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। फिर आता है क्रिएशन ऑफ चॉइस। क्रिएशन ऑफ चॉइस किससे रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ चॉइस हमारी किससे है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी से रिलेटेड है। फिर हमारा आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज असाइनिंग लिमिटेड रिसोर्स इन वेट दैट अनलिमिटेड डिजायर एंड लीड्स ऑफ सोसाइटी आर सेटिस्फाइड, ensuring minimum income for each citizen, assuring production happen in the most effective way, analyzing the demand with market economy। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो क्या साइन करती है हमारी, कि जो हमारा प्रोडक्शन है, assuring that production happen in the most effective way, कि इस तरीके से हो कि सभी की जो नीड्स है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है। लॉ ऑफ स्कार्सिटी। लॉ ऑफ स्कार्सिटी हमारा क्या बताता है, इंडिकेट स्टेट दैट वांट ऑफ कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाई, कि भाई हम जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इंडिकेट करता है वांट ऑफ कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड इन सोशलिस्टिक सिस्टम, इज ओनली फॉर अंडर डेवलप, इज नॉट फॉर रिच एंड डेवलप। तो सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ए और बी में से हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो ए और बी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, यूरोपियन कंट्री बाय मोर गुड्स फ्रॉम फॉरनर्स एंड सप्लाई देन टू फॉरनर्स, हेल्थ है, स्कार्सिटी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्कार्सिटी, कमी, दुर्लभता जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस इन इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड, किसके अंदर आता है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक में क्या इंक्लूड नहीं होता है, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन जो है हमारा मैक्रो का पार्ट है, तो जो हमारा इन्फ्लेशन वाला है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स है, अल्टरनेटिव। तो सारे जो है वो सही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉजेज ऑफ मार्जिनल जो है डिमांड। तो ये किसके अंदर आता है हमारा, कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन एज, अब रिसोर्सेज का एलोकेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो तीनों ही प्रॉब्लम में हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है स्कार्सिटी में, स्कार्सिटी का मतलब क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज, शॉर्टेज होना रिसोर्सेज का। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, संसाधनों की कमी। तो ये थे हमारे कुछ MCQs। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।